देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 देख रहे हैं आप। और अब बात हम महाराष्ट्र की सियासत की कर रहे हैं, जहां मराठा आरक्षण के मुद्दे की वजह से इस वक्त जबरदस्त आर पार, लेकिन फिलहाल सर्वदलीय बैठक जारी, जिसमें मंथन किया जा रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे की जाए। आरक्षण के लिए एक तरफ तोड़फोड़ और वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी माइलेज की होड़। बाजी कौन मारेगा इस पूरे मामले में, रामकृपाल जी? रोमाना जी, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बाजी कौन मारेगा, ये लोकतंत्र है। अल्टीमेटली इसमें वो राजनीति हारेगी जो राजनीति झूठे वादे करती है। और मैं ये जो आप बात कर रही थी, यूँ समझ लीजिए आप कि इस तरह के झूठे वादे करना, जिसको आप जानते हुए कि हम जो वादा कर रहे हैं पूरा नहीं कर पाएंगे, लोग करते थे। कारण ये था कि जनता पहले जो थी ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पहले की जनता दाहिना हाथ थी, सलाम सबको करती थी। आज की जो नई पीढ़ी है वो बायां हाथ है, किसी को सलाम नहीं करती। ये दोनों का फर्क है। अब जब जनता असर्ट करने लगी है, जो डिमांड्स आप कहते गए, और देखिए सिर्फ ये महाराष्ट्र का नहीं है, जहाँ भी सब पॉलिटिशियन को मालूम है कि ये मामला अगर हम ऐसा कुछ करेंगे 50% से ऊपर सीमा जाएगी तो ये सुप्रीम कोर्ट से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा या हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगी। उसके बावजूद आप जब जिस तरह सारी पार्टियां लॉलीपॉप देती हैं कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, फलाना कर देंगे, धर्म के आधार पे आरक्षण दे देंगे, इसके आधार पे, अब धीरे धीरे वो चीज़ देखिए सब जगह होने जा रही है। मणिपुर में भी मेन जो इतना सब कुछ हुआ वो एक हाई कोर्ट के जज का जो था कि हाँ इनको मिलना चाहिए, उसके चलते हुआ। ईमानदारी की बातें है। तो अब और उस पर सरकार जो है वो सही मैसेजिंग नहीं कर पाई। मणिपुर वाले में हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर सरकार की तरफ से जो कोई क्लैरिटी नहीं दी गई, इस वजह से हालात वहां पर इतने बिगड़े। आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला जिस रूप में गरमा रहा है, जाहिर सी बात है आगे आने वाला मौसम चुनाव का, लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चुनावी नफा नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना। तो जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उसी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में है उसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जहां आरक्षण को लेकर बड़े आंदोलन हुए। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन और गुजरात में पाटीदार आंदोलन। लेकिन आप देखेंगे कि उन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना नुकसान की अंदाजा लोग लगा के चल रहे थे। इसलिए महाराष्ट्र में ये आपके मराठा आंदोलन को लेकर यदि हम ये कहें कि क्या पूरा नुकसान सत्ताधारी दल को होगा, तो जो एनसीपी है, एनसीपी भी 2 तरह के मराठाओं को लेकर चल रही है, उच्च वर्गीय मराठा और निम्न वर्गीय मराठा। तो आप देखेंगे कि जो मराठा आपके आंदोलनकारियों में शामिल है एनसीपी में, वो ओबीसी के करीब रहने वाले मराठा है, लेकिन उच्च वर्गीय मराठा जो है वो शांत होकर बैठा हुआ है। तो एनसीपी में भी 2 पार्ट हैं, कांग्रेस में भी 2 पार्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी मराठाओं को लेकर 2 पार्ट है। ऐसे में नुकसान का अंदाजा, राजनीतिक नुकसान का अंदाजा पहले से लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये आंदोलन और इसके बाद की सियासत ये तय कर देगी कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा मराठा नेता कौन। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है, यही लड़ाई हो रही है। हाँ। इसको आप वैसे भी देखिए, 2000 जो हमारे पिछले चुनाव में 2019 की 11 सीटें मराठवाड़ा की जो इस पूरा इलाके को डालते हैं, उसमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 11 में से 10। 11 में से 10। तो वैसे भी वो अभी इस समय सबसे ताकतवर है। फिर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे जब उन्होंने इसका फैसला किया आरक्षण को देने का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक पॉजिटिव साइड है कि भाई हमने इसकी लगातार कोशिश की। अब ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें क्या रास्ता निकालना चाहते हैं? ये तो संभव नहीं है कि आप हाई कोर्ट के या कोर्ट के फैसले के खिलाफ 50% से ज़्यादा जाए। तो क्या मराठा को कुनबी में यानी ओबीसी के अंदर शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और इस पर सभी दलों की सहमति है कि नहीं है, जिसका आप चर्चा कर रही थी, वो इंपॉर्टेंट पिक्चर है जी कि शरद पवार साहब शिंदे के बराबर में बैठे। हालांकि वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज है। और इसको यूं भी देखिए कि महाआघाड़ी में शरद पवार तो बैठे शिंदे साहब के साथ और उद्धव ठाकरे को इनवाइट नहीं किया। और सर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से चिट्ठी भी लिख दी गई है कि साहब केंद्र जो है इस मामले में अध्यादेश लेकर आए, कोई कदम उठाए, तो वो डबल इंजन की सरकार जिसको लेकर हमेशा बीजेपी की तरफ से बढ़ चढ़कर प्रचार में अपनी एक तरीके से उल्लेख किया जाता है, अपनी पीठ थपथपाई जाती है, उसी को लेकर यहाँ पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।